हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर के एमसीक्यूज को। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम 1st to 15th ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी कवर अप करेंगे अलग अलग कैटेगरी से। यही हमारा फॉर्मेट होता है हमारे करंट अफेयर के सेशन का। उसी को फॉलो करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये कहना चाहूँगी, अभी रिसेंटली आप लोगों की अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आने वाली है दैट इज SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस। ये दोनों मेंस आप लोगों की आने वाली है और इन मेंस के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, करंट अफेयर में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारे पास जो हाथ में जो हमें एक फुल ऑन मार्क्स दे सकता है दैट इज करंट अफेयर। बट करंट अफेयर को प्रिपेयर करना होता है एक अच्छी तरीके से, तभी हमें करंट अफेयर में मार्क्स हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर काफ़ी डीपली अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। बिफोर 6th मंथ का अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके, कोई लोगों का ऐसा होता है कि वो 1 ईयर का कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती अगर बिफोर 6 मंथ भी पूछा जाए तो। बट दिक्कत उन लोगों को जाती है जो टाइम पे बिफोर एग्जामिनेशन करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, तो वो इधर 4 मंथ का कर पाते हैं, फिर कोई 3 महीने का कर पाता है, फिर कोई 6 महीने का कर पाता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ का अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी IBPS जो है वो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है और वो थोड़ा उससे 6 महीने के पहले के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को 6 महीने का प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप SBI का एग्जामिनेशन दे रहे हो स्पेशली तो। ओके, आप लोगों को क्या करना है, सारे मंथ के करंट अफेयर के सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। पिछले 6 महीने के आप पूरे के पूरे करंट अफेयर के सेशन एकदम डीपली अच्छी तरीके से आप लोगों को सारे सेशंस मेरे देखने होंगे। ओके, उसके बाद मैंने कुछ इंडिविजुअल सेशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए। वो सारे इंडिविजुअल सेशंस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, सो दैट वो आप सारे सेशंस देखिए जो कि आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अब जैसे हम लोग करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं तो हमें बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बैंकिंग का एग्जाम है। तो इसमें हमें करंट रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन करंट रिलेटेड बैंकिंग न्यूज़ को ज़्यादा कवर अप किया जाता है, बैंकिंग स्टैटिक को कवर अप किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज को भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सेशंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। आपको बैंकिंग स्टैटिक प्रिपेयर करना है। स्टैटिक के लिए मैंने सिर्फ 2 सेशंस बनाए। अगर आप 2 सेशन देखते हो तो आपका मैक्सिमम स्टैटिक बैंकिंग प्रिपेयर हो जाता है। ओके, और एक जो मुझे लगता है कुछ टॉपिक्स मैंने कवर अप नहीं करवाया, उसके लिए मैं एक सेशन जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, तो उससे आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी कवर अप हो जाएगा। ओके, ये 3 सेशन अगर आप लोग देखते हो तो आपका बहुत अच्छा स्टैटिक बैंकिंग कवर अप हो जाता है। इसके बाद आप अगर नहीं भी स्टैटिक बैंकिंग पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट नियर अबाउट सारे टॉपिक्स को कवर अप करवाया है और इन डेप्थ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये 3 सेशंस आपको देखने होंगे बिफोर एग्जामिनेशन। 3rd सेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है बैंकिंग का करंट। ओके, जिस तरह बैंकिंग स्टार्टिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, बैंकिंग का करंट भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग का करंट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जो भी सेशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सारे सेशंस अगर आप लोग देखते हो तो आपको ज़रूर आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी फायदा होगा। बट आपको ये सारे सेशन अच्छी तरीके से इन डेप्थ में जाके अच्छी तरीके से देखना है। कहीं पे भी स्किप नहीं करना है सेशन को। कहीं पे भी सेशन को, कोई भी सेशन को अगर आप छोड़ते भी हो या फिर सेशन को स्किप करके देखते हो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर देखिए, हम लोग जब पिछले 6 महीने का करंट अफेयर बोलते हो तो उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ कवर अप होती है। ओके, बट उसमें से भी मैं फाइनेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ, और उसमें से भी अगर आप और फाइनेस्ट जाओगे तो फिर हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एग्जामिनेशन में हमने जो पढ़ा वही आएगा। ओके, आप कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो तो आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा अब उसी में से आपको पढ़ने मिल जाएगा। आपका मोटिव यही होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम स्टडी करना है। जितना ज़्यादा मैं पढ़ के जाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं करंट अफेयर कवर अप करवाऊंगा, उतना ईजिली मेरे एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए ईजी जाएगा। ओके, तो कहीं पर भी कोई भी सेशन को स्किप नहीं करना है। जो भी सेशंस मैंने आपको रिकमेंड किए वो सारे सेशंस आपको देखना है। मैंने इंडिविजुअल भी कुछ सेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं, अपॉइंटमेंट के सेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, देन स्कीम्स का सेशन मैंने प्रोवाइड किया, इंडेक्स एंड बैंकिंग का सेशन प्रोवाइड किया, नोबल विनर्स के एक सेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारे सेशंस देखना है। कुछ सितंबर तक कवर अप हुए हैं, कुछ अक्टूबर तक कवर अप हुए हैं। उसके आगे के ये सेम सेशंस जो है मैं फिर से आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशंस। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022। सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी इंडियन है जो कि फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट है द वर्ल्ड मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन में इंक्लूडेड नहीं है, ये हमें बताना है। दैट इज नीता अंबानी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीता अंबानी जो है वो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में जो है इसमें शामिल नहीं है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग जो ऑप्शंस है, निर्मला सीतारमन, किरण मजुमदार शॉ, फाल्गुनी नायर एंड रोशनी रणदार मल्होत्रा, ये चारों के चारों वुमेन जो है ये इंक्लूडेड है इस फोर्ब्स की लिस्ट में। सो अभी हमें नेक्स्ट स्लाइड में ये देखना है कि इस लिस्ट में इंडिया की टोटल कितनी वुमेन्स को इंक्लूड किया गया है एंड उनमें उनका रैंकिंग क्या है। सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये 6 इंडियन वुमेन्स है जिन लोगों को उस 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले है फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने रैंक किया गया है 36th। ओके, सो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, आप सभी को पता होगा ये 4th टाइम ऐसा हुआ है कि ये इस लिस्ट में जो है ये आई है। ओके, देन है रोशनी रणदार मल्होत्रा, ये चेयरपर्सन है HCL की, जिन्होंने 53rd रैंक किया है। ओके, देन है मधवी पुरी बच, ये जो है ये सेबी की चेयरपर्सन है, ये 54th रैंक कर रही है इस लिस्ट में। देन है नेक्स्ट सोमा मंडल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, जिन्होंने रैंक किया है 67th। देन है मुजुमदार शॉ, जो कि बाइकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, तो इन्होंने 72nd रैंक किया है। एंड फाल्गुनी नायर जो है ये CEO है, फाउंडर है नायका की, इन्होंने 89th रैंक किया है। सो टोटल ये 6 वुमेन्स जो है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की जो लिस्ट है जो कि फोर्ब्स ने रिलीज की है, उसमें इंडिया से ये 6 वुमेन है। इनका आप लोगों को रैंकिंग पता रखना है और ये कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है या फिर ये इंडिया में कहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके, टोटल 6 वुमेन्स है, 6 वुमेन्स का रैंकिंग ध्यान में रखना है और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the rank of India in the Art and Capital Passport Index 2022? So Art and Capital Passport Index में भारत का रैंक क्या है ये हमें बताना है। That is 87th। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया 87th रैंक कर रहा है इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट। ओके, और UAE जो है उसने फर्स्ट रैंक किया है और फर्स्ट रैंक के साथ UAE जो है वो 180 कंट्रीज में ईजीली, मतलब कि हैसल फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ओके, UAE के बाद आता है जर्मनी, देन आता है स्वीडन, देन आता है फिनलैंड, देन आता है लक्समबर्ग, देन आता है स्पेन, फ्रांस। ओके, सो ये फॉलोइंग कंट्रीज है। सो टॉप कंट्री है UAE, इंडिया का रैंक है 87। अगर मैं बात करूँ लास्ट रैंक की जो सबसे लीस्ट पे है, दैट इज अफगानिस्तान, एंड पाकिस्तान ने जो रैंक किया यहाँ पर वो है 94th रैंक। ओके, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया जापान ने रैंक किया है 24th और 24th रैंक के साथ वो 171 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिलीज हर बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। सो इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा को जो है रिलीज किया है। दैट इज मानसी गुलाटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसी गुलाटी जो है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, मिरेकल्स ऑफ फेस होगा, ये उन्हीं की ही बुक है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन डैश एवरी ईयर। सो ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस जो है हर साल वर्ल्ड में कौन से दिन मनाया जाता है। दैट इज ऑन December 10। सो ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन December 10 एवरी ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका थीम इस साल का क्या था वो भी ध्यान में रखना होगा। दैट इज डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ओके, इस दिन को कब मनाया गया? कब से मनाया गया? 1948 से इस डे को मनाया जा रहा है। इट मार्क्स द डे दैट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन 1948। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को इन 1948 में, तब से इस डे को जो है मनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। सो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन जो है जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की, दैट इज सुष्मिता शुक्ला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुष्मिता शुक्ला जो ये इंडियन ओरिजिन वेटरन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ये पहली वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी होस्टिंग द 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फ्रॉम 8 to 10th of January 2023। सो क्या बोला गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इंडिया कौन से सिटी में होस्ट करने वाला है 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में इस दिन को जो है मनाया जाएगा। सो ये होस्ट किया जा रहा है इंदौर सिटी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो इसीलिए ये दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को हर साल 9 जनवरी को। सो हमें ये पूछा जा रहा है कि इंडिया में 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंडिया की कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है, दैट इज इंदौर, और 8 to 10th of जनवरी में इस दिन को जो है मनाया जाने वाला है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव जो है वो आयोजित किया गया है, दैट इज इन तमिलनाडु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आरबीआई हैज साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। Under this framework, Maldives can make multiple tranches up to a maximum of dash from the RBI. So यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ साइन किया है? मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ किया है। सो ये जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये सार्क का जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, इसमें मालदीव जो है आरबीआई से अधिकतम कितने किस्तें बना सकता है, कितने पैसों की किस्तें वो अधिकतम बना सकता है? सो दैट इज $200 मिलियन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आरबीआई ने ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है ये किसके साथ मिलकर किया है, दैट इज मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ किया ये एग्रीमेंट साइन। और ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये कौन सा है? सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है। ओके, जो कि ऑपरेशन में आया था ऑन 15 नवंबर 2012 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये हुआ है अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये जो आरबीआई मालदीव्स का एग्रीमेंट साइन हुआ है ये अंडर किस फ्रेमवर्क साइन हुआ है, दैट इज सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ओके, सो इसमें मालदीव जो है वो आरबीआई के साथ अधिकतम $200 मिलियन तक का जो है किस्तें बना सकता है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शहर है जिसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 की ओपनिंग सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज की गई है। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाई है? FAO ने ऑर्गेनाइज करवाई है। ओके, सो ये हुआ है रोम, इटली में। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि FAO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम, इटली में। जो भी फूड वाली ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, सो फूड रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे FAO ने एक ऑर्गेनाइज करवाया है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। सो उस सिटी का नाम है रोम, इटली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो कौन सा एडिशन है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का जो कि इस साल ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा? सो दैट इज ऑप्शन ई 12th। इस साल का जो एडिशन था वो 12th एडिशन था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मैं बात करूँ तो वो S जयशंकर है। ओके,
सो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन करके इसे ऑर्गेनाइज किया है, गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ कोलैब करके इसको ऑर्गेनाइज करवाया है फ्रॉम 15th to 17th ऑफ फरवरी 2023 फिजी में ही। ओके, सो ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये होने वाला है फरवरी 2023 में फ्रॉम 15 to 17th ऑफ फरवरी और ये फिजी में होने वाला है और ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ कोलैब करके इस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज करवाया। ओके, और इसका जो एडिशन है दैट इज 12th, इसलिए ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिलेक्टेड बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बाय एन ऑनलाइन वोट एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सिलेक्ट किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, ऑनलाइन वोट देकर इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। जो वर्ड है वो है गॉब्लिन मोड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गॉब्लिन मोड मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ behavior which is unapologetically self-indulgent, lazy, slovenly or greedy, typically in a way that reject social norms or expectations. So ये एक प्रकार का ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अफसोस के जो है सेल्फ इंडल्जेंट होता है, मतलब कि आत्मा अनुग्रहशील होता है, आलसी होता है, मैला कुलचा, ठीक है, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। और एक आमतौर पर हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि जो सामाजिक सोशल जो नॉर्म्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, उन सभी को वो क्या करता है, अस्वीकार करता है, वो सभी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, दैट इज गॉब्लिन मोड। और उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अपनी दुनिया में मस्त होता है, दैट इज गॉब्लिन मोड। ओके, सो इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया है। अब देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तो आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कॉलिंस ने कौन सा वर्ड घोषित किया है, मैरियम वेबस्टर ने कौन सा किया है एंड कैम्ब्रिज ने कौन सा किया है, ये सभी आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पूछा जा सकता है। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे के सारे जो वर्ड ऑफ द ईयर है अलग अलग डिक्शनरी द्वारा जो घोषित किए गए वर्ड्स है वो मैंने सभी एक ही इसी स्लाइड में रख दिए। आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, कॉलिंस ने कौन सा किया था, परमाक्रेसिस, देन गैस लाइटिंग एंड होमर जो है वो कैम्ब्रिज द्वारा किया गया था एंड ग्लास लाइटिंग जो है वो मैरियम वेबस्टर द्वारा किया गया था। तो ये आपको सारे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के जो वर्ड्स है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, इनके मीनिंग क्या है वो ध्यान में रखना है। ओके, और 2021 में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड बताया था दैट इज वैक्स। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्चर डेवलप ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो IIT मद्रास है उनके रिसर्चर्स ने एक डेवलप किया है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को, ओके, जो कि क्या करता है, सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। सो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज सिंधुजा 1, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस सिंधुजा 1 जो है ये इस प्रोडक्ट का नाम है एंड ये किसने डेवलप किया, आपको ये पूछा जा सकता है कि सिंधुजा 1 किनके द्वारा डेवलप किया गया, किस इंस्टीट्यूट द्वारा इसे लाया गया है, दैट इज IIT मद्रास, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये क्या करता है अगर पूछा जाए तो ये है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, किसके थ्रू जनरेट करता है, थ्रू सी वेव्स। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज इंक्लूड इन द BBC रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक्ट्रेस है जिसे इंक्लूड किया गया है, BBC ने ऐसा रिलीज किया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर वुमेन का लिस्ट में। सो इनमें से कौन सी एक्ट्रेस है जो जिसे इंक्लूड किया गया है, दैट इज प्रियंका चोपड़ा जोनस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो BBC की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की जो लिस्ट है इनमें 4 इंडियन वुमेन को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है प्रियंका चोपड़ा जोनस, देन है गीतांजलि श्री, ओके, जो कि एक ऑथर है, देन है शीर्षा बांडला जो कि एक इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट है, ओके, एंड लास्ट सोशल वर्कर स्नेहा जवाले जो है इन्हें भी इंक्लूड किया गया है। ओके, सो ये 4 विमेन से जिसको BBC 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन की लिस्ट में जो है इंक्लूड किया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि हमें एक्ट्रेस पूछा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द 100 डिफेंस कंपनी लिस्ट। सो यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि 100 डिफेंस कंपनी लिस्ट में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो दैट इज US, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडिया की जो 2 कंपनीज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने अपना रैंकिंग इस लिस्ट में इंप्रूव किया है। ओके, एंड US के पास जो सेकेंड कंट्री आता है रैंक करने वाला, दैट इज चाइना, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और अगर HL की मैं बात करूँ तो इसने 42nd रैंक किया है इन 100 डिफेंस कंपनी लिस्ट। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। PM नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन अ डैश रूट। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया का 6वां वंदे भारत एक्सप्रेस मोदी जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया, कौन से
रूट के लिए ये हमें बताना है, दैट इज ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू नागपुर महाराष्ट्र। सो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये नागपुर महाराष्ट्र इस रूट के लिए जो है इंडिया का छठवां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया मोदी जी द्वारा जब वो रिसेंटली नागपुर आए थे। ओके, बढ़ते आगे एंड इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो ये जो महाराष्ट्र का वंदे भारत ट्रेन है, ये सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है रिलीज हुआ है महाराष्ट्र में। इससे पहले मुंबई टू अहमदाबाद का एक वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है एंड ये सेकेंड वन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोज किया है कि वो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो है कंट्री में जो है बाई 15 अगस्त 2023 जो है वो रन करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि उन्होंने एक और चीज़ इनॉग्रेट किया था जब वो नागपुर में आए थे, दैट इज समृद्धि महामार्ग, जो कि कनेक्ट करता है नागपुर टू शिरडी को। ठीक है, जिसके लिए जो अराउंड कॉस्टिंग लगा है दैट इज 55,000 करोड़ रुपीज़ उसकी कॉस्टिंग के लिए लगा है। सो ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे जो है जो कि महाराष्ट्र की 10 डिस्ट्रिक्ट को पास करते हुए बनाया गया है, जिसमें अमरावती, औरंगाबाद, नासिक को कवर अप किया जाता है। ओके, सो इससे भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ओके, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। बढ़ते हम लोग आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नाउ प्लानिंग फॉर इट्स जेनेटिक एनहांसमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिजिनस बद्री काउ दैट ग्रेज ऑन मेडिसिनल हर्ब्स। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जिसने ऐसा प्लान किया है जेनेटिक एनहांसमेंट को लाने के लिए, जिसके थ्रू उसी स्टेट की जो बद्री काउ है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। दैट इज उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022। सो ये बोला जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला कमर्शियल लैंडर जो है दिसंबर 2022 में जो कि लॉन्च करने वाला है, दैट इज जापान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जापान जो है वो पहला कंट्री बन चुका है जो कि कमर्शियल मून लैंडर को दिसंबर 2022 में लॉन्च करेगा। सो इस लैंडर का अगर मैं नाम की बात करूं, दैट इज M1 लैंडर, जो कि 2 रोवर्स को लैंड करेगा। ठीक है, एक है बेसबॉल साइज 2 व्हील यूनिट जो कि जापान जाक्सा स्पेस एजेंसी द्वारा जो है लाया जाएगा, एंड सेकेंड जो है दैट इज 4 व्हील राशिद एक्सप्लोरर जो कि यूएई द्वारा बिल्टअप किया गया है। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस लैंडर के थ्रू 2 रोवर्स को डिप्लॉय किया जाने वाला है। ओके, सो इस लैंडर को बनाने वाले कंपनी का नाम क्या है? इस लैंडर को बनाने वाले कंपनी का नाम है iSpace। ओके, ये टोक्यो बेस्ड एक प्राइवेटली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके थ्रू ही इन लैंडर को जो है बनाया गया है। ओके, सो इस कंपनी के थ्रू इन लैंडर्स को बनाया गया है एंड हाकुटो आर मिशन जो है ये टुक ऑफ किया गया है फ्रॉम दी फ्लोरिडा। ओके, सो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट जो रोवर है उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाली हूँ। सो M1 लैंडर के थ्रू 2 रोवर्स जो है डिप्लॉय किए जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको बनाने वाली कंपनी iSpace है एंड कौन से मिशंस के थ्रू इन रोवर को रिलीज किया जा रहा है? हाकुटो आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अरब कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट। सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा UAE। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। UAE ने जो है सक्सेसफुली अपना पहला जो है अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। UAE सक्सेसफुली SpaceX Falcon 9 रॉकेट कैरिड आउट इनटू स्पेस द फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट। सो UAE ने सक्सेसफुली अपना SpaceX Falcon 9 रॉकेट को जो है ये रिलीज किया है और ये उनका अरब बिल्ड पहला लूनार स्पेसक्राफ्ट जो है ये उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि द राशिद रोवर वाज बिल्ड बाय द दुबई मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर इन द UAE एंड इज बीइंग डिलीवर्ड बाय हाकुटो आर मिशन इंजीनियर बाय जापानीज लूनार एक्सप्लोरेशन कंपनी iSpace। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 रोवर्स थे, ठीक है, एक जापान एंड एक जो था जापान बेस्ड था, एक जो था वो UAE बेस्ड था। ओके, सो जापान बेस्ड रोवर जो था दैट इज 2 व्हील एंड जो दुबई बेस्ड जो था दैट इज 4 व्हीलर। ओके, ये था। सो राशिद रोवर जो है ये दुबई के जो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है उसके थ्रू इसे बिल्टअप किया गया है एंड इसको डिलीवर किया गया है। ओके, सो हाकुटो आर मिशन के थ्रू इन 2 रोवर्स को जो है रिलीज किया है। ओके, समझ आया? एंड इन लैंडर्स को बनाने वाली जो कंपनी है दैट इज iSpace। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा। ही नेम्ड दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन? सो रिसेंटली मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर? मोपा में इन नॉर्थ गोवा। सो उस एयरपोर्ट का नाम
पर्सन के ऊपर रखा जाएगा, ये हमें पूछा जा रहा है, दैट इज मनोहर पारिकर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोहर पारिकर जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, ठीक है। सो इन्हीं के ऊपर इस एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ मोपा जो है उसका नाम मनोहर पारिकर के ऊपर रखा जाएगा, ओके। सो इसी को मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, इसके फर्स्ट फेज को, कहाँ पे? मोपा इन नॉर्थ गोवा में, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 to 15 of December 2022 द फर्स्ट G20 फाइनेंस सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग आर scheduled to be held। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी सिटी है जिसका 13 to 15 ऑफ दिसंबर पहला G20 फाइनेंस मीटिंग जो है स्केड्यूल किया गया। सो ये कौन से सिटी में हुआ ये हमें पूछा जा रहा है, दैट इज इन बेंगलुरु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मीटिंग है G20 फाइनेंस ट्रैक का जो कि बेंगलुरु में जो है स्केड्यूल किया गया, ओके। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। यूनिसेफ डे हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दिसंबर 11 को। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस साल का जो थीम है दैट इज वन टीम फॉर चाइल्ड राइट, ये है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है एंड यूनिसेफ को फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। सो कौन सा स्टेट या फिर यूटी है जिसे अवार्ड दिया गया है फर्स्ट प्राइज कैटेगरी में आयुष्मान भारत अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए, ओके। कब दिया गया ये उन्हें? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो मनाया गया उस टाइम पर। तो उस स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट प्राइज जो है दिया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए, ओके। किस सेलिब्रेशन में दिया गया? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का जो सेलिब्रेट किया गया उस टाइम पे इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड सेकंड प्राइज की अगर मैं बात करूं तो सेकंड प्राइज इस स्टेट को जो दिया गया है वो कैटेगरी का नाम है टेली कंसल्टेशन कैटेगरी के लिए जो है सेकेंड प्राइज भी इसी स्टेट को दिया गया है, ओके। सो दो प्राइज टोटल जो है जम्मू कश्मीर को दिए गए फॉर द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन एंड फॉर द टेली कंसल्टेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एफएमसीजी कंपनी हैज एक्वायर्ड 51% स्टेक इन ओजीवा फॉर 264 करोड़ एंड वेलबींग न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी एफएमसीजी कंपनी है? व्हाट इज एफएमसीजी स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इनमें से ऐसी कंपनी है जिसने 51% स्टेक जो है ओजीवा का परचेज किया है 264 करोड़ रुपीस में। सो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है इसने ऐसा अनाउंस किया है कि उसने दो जो है एक्विजिशंस किए हैं दो ब्रांड्स के साथ, एक है ओजीवा एंड सेकेंड है वेलबींग न्यूट्रिशन, ओके। अब ओजीवा का उसने 51% लिया है और कितना पैसा में लिया है? 264.28 करोड़ रुपीस में। एंड सेकेंड अगर बात की जाए सो सेकेंड उसने 19.8% जो लिया है वो न्यूट्रिशनल प्राइवेट लिमिटेड मतलब कि वेलबींग न्यूट्रिशन जो है उसका लिया है, ओके। इसी के साथ वो हेल्थ एंड वेलबींग सेगमेंट में जो है उसने एड ऑन किया है और टोटल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है इन दोनों कंपनीज का स्टेक लेकर 335 करोड़ रुपीस। 264.28 करोड़ उसने लिया ओजीवा का, ओके, जिसके थ्रू से 51% स्टेक मिला एंड 70 करोड़ रुपीस में 19.8% स्टेक के साथ उसने हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर में जो है अपना जो है कम अप किया है, ओके। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टैलिन, इन्होंने ऐसा कहा है कि वो उस 2070 से पहली कार्बन न्यूट्रलिटी फ्री जो है वो करेगा, ऐसा उसका टारगेट है। सो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टैलिन, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो जो टारगेट सेट किया है हमारे इंडिया ने कार्बन न्यूट्रलिटी फ्री का, वो 2070 से पहले ही उस टारगेट को अचीव करेगा एंड उसे अचीव करने के लिए उन्होंने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन को जो है लाया है। इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सब पहला स्टेट बन चुका है जिसने इस मिशन को लाया है, दैट इज कर्नाटका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टूक
Who has took oath as the new chief minister of हिमाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और इन्होंने शपथ ग्रहण की है। एंड इन्हीं के साथ जो है वो डिप्टी सीएम बने हैं मुकेश अग्निहोत्री, इन्होंने भी जो है वो शपथ ग्रहण किया है। और इन दोनों का शपथ ग्रहण जो है वो गवर्नर द्वारा किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है दैट इज राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने इन दोनों का जो है शपथ ग्रहण का सेरेमनी जो है वो एडमिनिस्टर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following Indian actors selected for the first civilian mission to the moon named a Dream Crew? Very important question। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से इंडियन एक्टर है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है पहला सिविलियन मिशन जो है मून का ड्रीम क्रू उसके लिए, दैट इज देव जोशी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देव जोशी जो है वो इंडिया से है, ये इंडियन एक्टर है और इन्हें पहले मून का जो सिविलियन मिशन है ड्रीम क्रू इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू द मून प्लान टू टेक प्लेस सम टाइम इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। ओके, द रॉकेट डेवलप्ड बाय द इलॉन मस्क SpaceX विल बी मेक अ लॉन्ग वीक जर्नी टू द मून, ऑर्बिट इट विदाउट लैंडिंग ऑन द सर्फेस एंड रिटर्न इट टू अर्थ। सो ये इलॉन मस्क का जो SpaceX डेवलप किया गया जो रॉकेट है उसके थ्रू ये एक वीक का जर्नी होने वाला है। ये लोग सिर्फ वो सरफेस पे लैंड करेंगे एंड फिर से ये अर्थ पे आने वाला है। सो एक पहला सिविलियन मिशन जो है ये लाया गया है एंड इसके लिए इंडिया के जो एक्टर देव जोशी है, जो कि आप लोगों को सभी को पता होगा सोनी सब पे बालवीर सीरियल आता है एंड बालवीर रिटर्न्स में इन्होंने काम किया है, इन्होंने गुजराती मूवीज़ में भी काम किया है। ठीक है, सो इनको सिलेक्ट किया गया है। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो जापानीज बिलियनियर थे योसुकू, उन्होंने 8 सीट्स जो है वो बुक की थी एंड 8 सीट्स में अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने अलग अलग लोगों को सिलेक्ट किया एंड उन्हीं में से उन्होंने इंडिया से देव जोशी को सिलेक्ट किया है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022? सो हमें ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में, दैट इज 5th रैंक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस लिस्ट में इंडिया का टोटल 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज को जो है इंक्लूड किया गया है। ओके, एंड इसी के साथ इंडिया का जो पोजीशन है 5th पोजीशन है। ओके, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो 20 इंडियन कंपनीज को फीचर किया गया है इनमें से 11 जो है वो मुंबई की कंपनीज है, 4 जो है वो अहमदाबाद की है, 1 जो है वो नोएडा की है, 1 जो है वो दिल्ली की है, 1 जो है वो बेंगलुरु की है एंड 1 जो है वो कोलकाता की, 1 ईच फ्रॉम नोएडा, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड कोलकाता। ओके, सो ये 20 इंडियन कंपनीज जो है फीचर कर रही है 500 ग्लोबल लिस्ट में। ओके, और सबसे टॉप जिस कंपनी ने किया है, जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी इंडिया की, दैट इज रिलायंस, देन है TCS, देन है HDFC। ठीक है, उनका वैल्यूएशन भी मैंने आपको दिया तो वैल्यूएशन आप ध्यान में रख सकते हो। और जो रिलायंस ने रैंक किया है दैट इज 34th। ठीक है, एंड TCS ने जो रैंक किया है वो है 65। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इंडिया का टोटल ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो 5 है। कितनी कंपनीज ने फीचर किया तो 20 कंपनीज है, उनमें से भी कौन सी कंपनी ने टॉप किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उसी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी हमने टोटल सिर्फ इंडिया की बात की, लेकिन अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे टॉप पर जो है वो US है, 260 कंपनीज जो है वो USC है। देन आता है चाइना 35 कंपनीज के साथ, देन आता है जापान 28 कंपनीज के साथ, देन आता है UK 4th रैंक पे 21 कंपनीज के साथ, देन है हमारा इंडिया एंड कनाडा, ये दोनों भी 5th पोजीशन पे आता है 20 कंपनीज के साथ। ओके, सो ये टॉप कंट्रीज मैंने आप लोगों को बताया है क्योंकि हुरून ने इस लिस्ट को रिलीज किया है, इसलिए हुरून के बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है एंड इसे जो सेटअप किया गया था वो यूके में सेटअप किया गया था बाय रूपर्ट हैगवर्थ द्वारा इन 1999। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ऑल इन ऑल अगर कंपनी की अगर बात की जाए कि इस 500 लिस्ट में कौन सी कंपनी ने टॉप किया, तो सबसे पहले है एप्पल, देन आता है माइक्रोसॉफ्ट, देन आता है अल्फाबेट, देन आता है अमेजॉन एंड 5th वन इज टेस्ला। ओके, सो सेम पोजीशन एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का सेम पोजीशन है। देन अगर मैं प्रीवियस रैंकिंग की बात करूँ तो ठीक है, अल्फाबेट ने 1 रैंक अप किया है, अमेजॉन ने 1 रैंक डाउन किया है एंड टेस्ला ने अप किया है 3 रैंक से। ओके, ये जो मैं आपको पोजीशन बताया ये मैं प्रीवियस रैंकिंग के थ्रू आपको बताया, लेकिन इस साल का जो 5 कंपनी टॉप पर है, पहला एप्पल, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन अल्फाबेट, देन अमेजॉन, देन टेस्ला। ओके, एंड इंडिया की अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सबसे पहले आता है रिलायंस, देन आता है TCS, देन आता है HDFC बैंक।
ओके, आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे समझ आए होंगे। बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट करेंसी नोट्स विद द 2 women signatures? सो कौन सा कंट्री है जिसने प्रिंट किया है पहला बैंक नोट को, करेंसी नोट्स को, जिसके ऊपर 2 विमेंस का सिग्नेचर है? दैट इज यूएस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएस करेंसी नोट्स को पॉपुलरली ग्रीन बैक कहा जाता है। एंड जो 2 करेंसीज है करेंसी नोट जिसके ऊपर साइन होने वाला है, एक है $1 का, एक है $5 का। सो इन 2 के ऊपर जो है ये विमेंस जो है वो सिग्नेचर करने वाली है। ओके, सो इन 2 विमेंस का नाम है जैनेट येलन एंड लिन मलेरेबा। ये 2 विमेंस जो है $1 पे एंड $5 की जो करेंसी नोट है इसके ऊपर क्या होगा, इन लोगों का सिग्नेचर होने वाला है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएस कंट्री ने पहली कंट्री ऐसी बनी है जो करेंसी नोट्स के ऊपर 2 विमेंस की सिग्नेचर जो है वो छापी जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन? सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है? दैट इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनियारी विजयन, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है इस बिजनेस जेट टर्मिनल को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ओके, ये कंट्री का फर्स्ट चार्टेड गेटवे है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इसी के साथ कोचीन एयरपोर्ट जो है वो 4th एयरपोर्ट बन चुका है कंट्री का प्राइवेट जेट टर्मिनल के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर एज अ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री? सो कौन सा स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कार्बन न्यूट्रल फार्म कंट्री के अंदर? वो है केरला स्टेट। केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनियारी विजयन, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जो स्टेट है केरला वो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो बन चुका है कंट्री का। ओके, सो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सीड फार्म है वो जो कि अलुवा में सिचुएटेड है, वो फार्म जो है कार्बन न्यूट्रल फ्री फार्म बन चुका है कंट्री का। ओके, सो ये जो सीड फार्म है ये कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन केरला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स इनिशिएटिव जन आंदोलन पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एट अ नेशनल वर्कशॉप ऑन ASCM टू एंड टीबी इन इंडिया? सो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जिसे अवार्ड दिया गया है उनका इनिशिएटिव जन आंदोलन जो कि अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस था, जिसके थ्रू टीबी को इंडिया में एंड अप किया जाए, एंड उसके लिए उन्होंने जो है नेशनल वर्कशॉप अरेंज करवाए थे। ओके, सो वो स्टेट का नाम है मेघालय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स डिजिटाइजेशन हब? सो उड़ीसा की कितनी डिस्ट्रिक्ट में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटाइजेशन हब्स को इनॉग्रेट किया गया? दैट इज 10 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वो है DY चंद्रचूड़, और उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की वहाँ पे डिजिटाइजेशन हब को इनॉग्रेट किया। ओके, सो वो 10 डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या है? अंगुल, भद्रक, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुटा, मलकानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़ और एंड जो है सोनपुर। इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिजिटाइजेशन हब्स को इनॉग्रेट किया गया। ओके, सो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स अमंग ऑल ए ग्रुप मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स ऑटोनोमस बॉडीज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस? सो यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में किसने टॉप किया है, तो वो है UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने फिर से फर्स्ट रैंक किया है अमंग ग्रुप ए मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स ऑटोनोमस बॉडीज, जो कि क्या करता है, जो पब्लिक की जो शिकायतें होती है उसको रिजॉल्व करता है। ओके, सो इसमें फिर से UIDAI ने फर्स्ट रैंक किया है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, UIDAI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसे फाउंड किया गया था 28 जनवरी 2009 में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन विच स्टेट डिपार्टमेंट लॉन्च वनीकरण प्रोजेक्ट? सो वनीकरण परियोजना जो है कौन से स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जो कि नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करता है? दैट इज केरला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने वनीकरण प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद नुलपुजा ग्रामा पंचायत हैज लॉन्च द वनीकरण प्रोजेक्ट। सो केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने नुलपुजा ग्राम पंचायत के साथ जो है कोलैब करके जो है वनीकरण प्रोजेक्ट को जो है लाया है। ओके, सो
सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब इसी के साथ साथ जैसे कि हमारा जो ट्रेंड होता है, मैं जो आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस भी पढ़ाती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी पढ़ाती हूँ। तो अब हम लोग कुछ वन लाइनर फॉर्म में इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे और हमारे करंट अफेयर के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहला हमारा जो न्यूज़ है दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सो 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिंस इन नागालैंड। सो 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। सो आपको जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको उस न्यूज़ से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है ये माइंड में लाना है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट मनाती है? दैट इज नागालैंड। इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन था? दैट इज 23rd। ओके, ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है कि नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली मनाया गया। तो आपको अलग अलग फेस्टिवल्स के नाम रहेंगे, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, इसलिए हमें कंप्लीट न्यूज़ पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, बट मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी हम एक न्यूज़ पढ़ते जो एक ऐसा मुझे लगेगा कि डिफिकल्ट हुआ ना, इसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी सारी हम लोग क्विकली रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेसोफोन फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा। सो गोवा में इंटरनेशनल लेसोफोन फेस्टिवल जो है मनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड मल्टीपल फ्लाइट टू बूस्ट नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट। अमारा राजा बैटरी टू बी सेटअप लिथियम आयन बैटरी यूनिट इन तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, अमारा राजा बैटरीज जो है सेटअप करेगा लिथियम आयन बैटरी यूनिट को तेलंगाना में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज स्वर धरोहर फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। सो देखिए अभी स्वर धरोहर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? न्यू दिल्ली में मनाया गया और इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। पीयूष गोयल एड्रेस मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिशन फूड समिट इन न्यू दिल्ली। सो पीयूष गोयल ने एड्रेस किया है इस समिट में, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिशन फूड समिट में, जो कि कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। भूपेंद्र यादव चेयर 189th मीटिंग ऑफ ESIC की जो 189th मीटिंग हुई उसके उस मीटिंग को जिसने चेयर किया दैट इज भूपेंद्र यादव। ESIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब फॉर्म्ड हुआ था, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ। तो तोमर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि किसके ऊपर था? सॉइल हेल्थ के ऊपर था। टेक्नोटेक्स 2023 टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 22 to 24 ऑफ Feb 2023। तो टेक्नोटेक्स जो है 2023 का वो मुंबई में होने वाला है 22 से 24 फरवरी के बीच में। इंडिया एंड जनवरी साइन अ माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट। महाराष्ट्र टू एस्टैब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। तो दिव्यांग डिपार्टमेंट जो है सेपरेट कौन सी स्टेट लाने वाली है? दैट इज महाराष्ट्र। लद्दाख टू सून हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। सो इंडिया पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लाने वाली है और कहाँ पे आने वाला है? वो लद्दाख में आने वाला है। इंडिया फर्स्ट गोल्ड ATM लॉन्च इन हैदराबाद। पहला इंडिया का गोल्ड ATM लॉन्च किया गया दैट इज इन हैदराबाद। अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। सो पहला ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ये आपको बताना है और किसके थ्रू इनॉग्रेट किया गया है? दैट इज अनुराग ठाकुर द्वारा। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ टू बी 75,000 करोड़ इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जब मोदी जी आए थे नागपुर में तब उन्होंने लॉन्च किए 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को। देन है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द PM स्वनिधि स्कीम टिल दिसंबर 2024। सो PM स्वनिधि जो स्कीम है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 2024 तक। ये स्कीम कब आई थी ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना होगा। आसाम का जो GI टैग दिया गया है वो गोमचा को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 12 NH डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन केरला। सो गडकरी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को केरला में। ओके, कंटिन्यू करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। गैस लाइटिंग नेम मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2022। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस साल के जो भी वर्ड ऑफ द ईयर है वो चारों डिक्शनरीज के मैंने आपको बताया, तो आपको वो सारे ध्यान में रखने हैं। मैरियम वेबस्टर की बात की जाए तो गैस लाइटिंग ये वर्ड ऑफ द ईयर था। ओके, यूनेस्को रिकमेंड ग्रेट बैरियर रिफ टू बी पुट इन डेंजर लिस्ट साइट। सो डेंजर लिस्ट साइट में जो है यूनेस्को ने ऐसा रिकमेंड किया है कि वो ग्रेट बैरियर रिफ होगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स बाय नाइट फ्रैंक मुंबई रैंक 2022। सो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में जो कि नाइट फ्रैंक रिलीज करता है इसमें मुंबई का जो रैंक है वो 22nd है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग, इंडिया रैंक 8 एंड पाकिस्तान टॉप। सो अगेन रिस्क ऑफ मास किलिंग का जो एक लिस्ट रिलीज किया है उसमें इंडिया का रैंक 8 थे, पाकिस्तान ने टॉप किया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया ने 48 रैंक किया है, यहाँ पे टॉप किया है सिंगापुर ने। मोदी जी ने जो है एड्रेस किया है श्री अरबिंदो 150th बर्थ एनिवर्सरी का जब सेलिब्रेट किया गया था उसमें मोदी जी ने एड्रेस किया था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन
पुडुचेरी अंडर द एजिस ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव. Okay, IPL, which was also the most searched sporting event in the nation, come out on the top of all 2022 trending search result in India. So India का जो 2022 का ट्रेंडिंग सर्च रिजल्ट है उसमें IPL ने जो है वो मोस्ट सर्च स्पोर्टिंग इवेंट कहा गया है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा सर्च हुआ IPL. नेक्स्ट है मेघालय गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद टेक एंगल हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क विच इज एम एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर द पीपल इन द स्टेट. सो क्या बोला है, मेघालय गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप जो है टेक एंगल, इसके साथ पार्टनरशिप करके एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब जो है वो लाया है, ठीक है. उन्हीं का एम यही है कि जिसके थ्रू वो जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो यूनिवर्सली इजीली एक्सेस कर सके, वो हर जगह तक इजीली प्रोवाइड हो सके. नेक्स्ट है NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एंड रिटेल जॉइंट वॉलमार्ट साइन है MOU टू स्ट्रेंथन द लैटर आउटरीच प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ MSME. सो NSIC ने एंड वॉलमार्ट ने MOU साइन किया है जिसके थ्रू MSME की जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए जो कुछ आउटरीच प्रोग्राम जो है वो अरेंज किए जाएंगे. ओके, लद्दाख हैज अप्रोच द IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, a unit of ISRO for developing spatial data infrastructure geo portal Geo Ladakh for UT Ladakh. क्या बोला गया है, लद्दाख ने अप्रोच किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये एक ISRO का ही यूनिट है, ठीक है. किसके लिए इन्होंने अप्रोच किया है, फॉर डेवलपिंग द स्पैटिकल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख. इस पोर्टल को डेवलप करने के लिए जो है IIRS लद्दाख ने जो है IIRS जो कि ISRO का ही यूनिट है उसे एक अप्रोच किया है. ओके, सो जियो पोर्टल जियो लद्दाख के लिए ISRO के यूनिट IIRS को अप्रोच किया है. कौन सी स्टेट ने किया है, लद्दाख ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड पास अ वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड में पहला है जिसने ऐसा लॉ पास किया है कि स्मोकिंग को बैन किया जाए फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. G7 अप्रूव $15.5 बिलियन डील विद वियतनाम. सो G7 ने अप्रूव किया 15.5 बिलियन डॉलर का जो डील था वियतनाम के साथ. देन टोक्यो मेक्स सोलर पैनल मैंडेटरी फॉर द न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर 2025. सो टोक्यो जो है उन्होंने 2025 के बाद जो भी घर वहाँ पे बिल्डअप हो गए उनके लिए सोलर पैनल जो है वो मैंडेटरी कर दी गया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ईरान रिमूव फ्रॉम यूनाइटेड कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन. सो ईरान को जो है वुमेन स्टेटस के लिए UN कमीशन से जो है निकाल दिया गया है. ओके, फ्रांस टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल. सो फ्रांस होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है. नेक्स्ट है जिसके मैंने आपको बताया आसाम का गोमचा जिसे GI टैग दिया गया, ये रिपीट आया हुआ है. एंड गडकरी ने जो 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केरला में इनॉग्रेट किए, ये रिपीट हुआ है. डोप न्यूज़ 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है भोपाल में होने वाला है इन जनवरी 2023. सो 8th नंबर का जो इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो भोपाल में होने वाला है जनवरी 2023 में. ओके, सो ये थी हमारी सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. आई होप आप सभी को समझ आई होंगी. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज डिफेंस एंड साइंस. 7th एडिशन ऑफ US इंडिया नावल एक्सरसाइज संगम हेल्ड इन गोवा. सो 7th एडिशन था संगम का जो कि US और इंडिया का नावल एक्सरसाइज है जो कि गोवा में हुआ. इंडिया कजाकिस्तान का काजिन जो एक्सरसाइज है जो कि उमराई मेघालय में हुआ. 16th एडिशन जो है सूर्य किरण का जो कि इंडिया एंड नेपाल का जॉइंट एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ, सलझंडी में हुआ. ओके, एंड लास्ट इज जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज समन्वय 2022 जो है जो कि आगरा में हुआ. ओके, सो ये सारी न्यूज़ थी हमारी ऑल अबाउट डिफेंस. बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल. येस बैंक ने एक्वायर किया 9.9% स्टेक JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में. ओके, सो येस बैंक ने JC फ्लावर में 9.9% स्टेक जो है एक्वायर किया है JC फ्लावर का. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा येस बैंक पार्टनर विद टर्टल फिन टू क्रिएट अ टेक प्लेटफॉर्म इजी एंड श्योर. तो येस बैंक ने पार्टनरशिप किया है एक टर्टल फिन के साथ जिसके थ्रू वो एक टेक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जिसका नाम है इजी एंड श्योर. कैनरा बैंक वन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड. तो कैनरा बैंक ने कौन सा अवार्ड जीता है, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है. NSE इंडाइसेस लॉन्च न्यू निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स. तो NSE ने क्या किया है, न्यू निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया है. RBI का रेपो रेट फिर से 35 BPS पॉइंट से जो है बढ़ चुका है एंड एट प्रेजेंट राइट नाउ रेपो रेट जो है दैट इज 6.25% है. देखिए गाइस, जब भी मैं आपको बताती हूँ अगर आप उसी टाइम पे वो वीडियो देख रहे हो तो इट इज़ करेक्ट. अगर आप आगे पीछे ये वीडियो देखते हो तो वो फ्लक्चुएट होते रहता है. तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी और ऑलवेज जब भी मैं ये न्यूज़ ये पॉइंट जब भी डिस्कस करती हूँ तो मैं आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, जब भी अगर आप कोई भी एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हो और रेपो रेट अगर आता है
तो उसी टाइम पे वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए क्रोम पे सर्च कीजिए, आरबीआई के साइट पर पॉलिसी रेट्स गिवन होते हैं, वहाँ से सारे पॉलिसी रेट्स को बिफोर एग्जामिनेशन एक बार रिवाइज करके जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप कोई भी वीडियो में पढ़ते हो, इधर आप यहाँ पे पढ़ते हो फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार अपनी आंखों से आरबीआई के साइट पे जाकर सारे पॉलिसी रेट्स बिफोर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़कर जाना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम कभी पढ़ाया हुआ होता है वीडियो, हम कुछ दिन बाद देखते हैं तो वो अपडेटेड नहीं होता है। सो उसमें किसी का गलती ना, आपका गलती है ना, हम जो आपको प्रेजेंट करते हैं उनका गलती है। तो आपको उसमें से एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम लोग एग्जामिनेशन से पहले अगर इस टाइप का कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसका क्रॉस चेक एग्जाम के बिफोर 1 डे चेक करके फिर जाने का है, ताकि हमारा कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, स्पाइस मनी हैज पार्टनर विद एक्सिस बैंक टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ इंस्टेंट जीरो बैलेंस सेविंग एंड करंट अकाउंट फॉर द रूरल सिटीजन्स थ्रू द अधिकारी नेटवर्क। सो स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके थ्रू इंस्टेंट जो है जीरो सेविंग एंड करंट अकाउंट जो है रूरल सिटीजन्स के लिए ओपन किया जाएगा थ्रू अधिकारी नेटवर्क। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फॉर द बैंक का इंश्योरेंस। एयू ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। किसके लिए? बैंक का इंश्योरेंस के लिए। एडीबी ने अप्रूव किया है $780 million लोन फॉर द चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, इधर आपको अमाउंट भी पूछा जा सकता है, या फिर किस मेट्रो रेल के लिए एडीबी ने अप्रूवल दिया है, या फिर चेन्नई मेट्रो रेल के लिए किसने जो है 780 मिलियन लोन का जो है अप्रूवल दे दिया है, दैट इज एडीबी। सो वाइस वर्सा कुछ भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट भी ध्यान में रखनी है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटी फ्यूचर प्लान। सो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटी फ्यूचर प्लान को जो है लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रपोज टू सेल मेजोरिटी स्टेक इन नैनीताल बैंक। सो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रही है, अपना जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो था नैनीताल बैंक का, वो क्या कर रही है, सेल कर रही है। ओके, वो डीव इन्वेस्ट कर रही है। ओके, सो ये थे हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस। प्रसन्त कुमार इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AAAI एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, दैट इज प्रसन्त कुमार। उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंटेड परसुन जोशी एज एट ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने, दैट इज परसुन जोशी। संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने? संजय मल्होत्रा। स्मार्ट वॉच लीडर नॉइज अपॉइंटेड विराट कोहली एज एट न्यू ब्रांड एम्बेसडर। सो नॉइज के जो ब्रांड एम्बेसडर बने, दैट इज विराट कोहली। नेक्स्ट है विजेंद्र शर्मा इलेक्टेड एज अ ICAI प्रेसिडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो ICAI के जो प्रेसिडेंट बने, दैट इज विजेंद्र शर्मा। हंसराज गंगाराम जो है बने हैं NCBC के चेयरपर्सन, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हंसराज गंगाराम। ओके, राजीव लक्ष्मण करंदीकर अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो NCBC इंपॉर्टेंट है, ICAI इंपॉर्टेंट है, इसी तरह अभी जो बताया मैंने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यू चेयरपर्सन बने हैं राजीवा लक्ष्मण करंदीकर, ये ध्यान में रखना है। वी सुरेश कुमार अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, भाविनी के जो न्यू चेयरपर्सन एंड MD बने वो है वी सुरेश कुमार। अरुण कुमार सिंह अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ONGC, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ONGC के भी न्यू चेयरपर्सन बने हैं अरुण कुमार सिंह। WHO announced Dr. Jeremy Farrar will become its new chief scientist, वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने ऐसा अनाउंस किया है कि डॉक्टर जेरेमी फरार जो है वो न्यू चीफ साइंटिस्ट होंगे। नेक्स्ट है मेघना अलावत वॉज इलेक्टेड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो मेघना अलावत जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन की, ठीक है, इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉटरी बैंड अपॉइंटेड दीपिका पादुकोण एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो पॉटरी बैंड की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो दीपिका पादुकोण बनी है। पॉटरी बैंड ये क्या है, अमेरिकन अपस्केल होम फर्निशिंग स्टोर चेन है। ओके, सो इसकी वो बनी है ब्रांड एम्बेसडर। ओके, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है KV शाहजी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड के न्यू चेयरमैन बने हैं KV शाहजी। एंड दीना बोलुआर्ट इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। सो पेरू की पहली फीमेल बनी है प्रेसिडेंट, जिनका नाम है दीना बोलुआर्ट। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बोली वो स्पेशली आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आप लोगों को काफ़ी बार बताती हूँ, तो आप लोगों को स्पेशली वो न्यूज़ क्या करनी है, 1 से 2 बार अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है पढ़ के। ओके, सो बढ़ते हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है अवार्ड्स। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारा 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट नीलिमा कादियाला, एना बाबूरामनी एंड डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी अमंग ऑस्ट्रेलियाज सुपरस्टार ऑफ दिस टीम। सो इन 3 विमेन जो है ये इंडियन ओरिजिन विमेन साइंटिस्ट है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का सुपरस्टार ऑफ दिस टीम का अवार्ड जो है वो मिला है। इंडियाज ग्रीन हाउस इन गैस स्टार्टअप
ख्याति वन अर्थ शॉट प्राइज 2022। सो ख्याति जो है ये एक स्टार्टअप है, ठीक है, इंडिया का, जिसे अर्थ शॉट प्राइज जो है 2022 का दिया गया है। अ बुक चिपको मूवमेंट वन कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड NIF बुक प्राइज 2022। सो चिपको मूवमेंट इस बुक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जो है 2022 का दिया गया है। SS राजामौली वन बेस्ट डायरेक्टर एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। सो SS राजामौली जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्हें दिया गया है, कहाँ पर, एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में। SN मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड S शदाक्षरी चूजन फॉर नडोजा अवार्ड। नडोजा अवार्ड के लिए चूज किया गया है CN मंजुनाथ को, कृष्णप्पा जी को एंड S शदाक्षरी को। ओके, NHAI एंड महाराष्ट्र मेट्रो अचीव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एंड महाराष्ट्र मेट्रो ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव किया है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज अ टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो बने हैं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर, उन्हें स्पिरिट ऑफ यूक्रेन से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है, इंडियन ओरिजिन टीचर वीना नायर हैज ऑनर विद द 2022 प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया। सो इंडियन ओरिजिन वीना नायर जो है इन्हें प्राइम मिनिस्टर प्राइज एक्सीलेंस के लिए दिया गया है 2022 का। ये ऑस्ट्रेलिया के सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीच करती है। नेक्स्ट है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज रिकॉग्नाइज इंडियन अमेरिकन एंड लॉन्ग टाइम यूस्टीन कृष्णा वावेलाला with a presidential lifetime achievement award। So US प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है इन्होंने इंडियन अमेरिकन और जो लॉन्ग टाइम यूनिस्टियन है इन्हें, जो कृष्णा वावीलाला है, इन्हें प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड से जो है नवाजा है। ओके, उसके लिए उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पाइसजेट अवार्डेड सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय दिल्ली एयरपोर्ट। सो दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है स्पाइसजेट को दिया गया है। ओके, देन ए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज बीन कॉन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर केंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। सो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जो है इन्हें 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेंस अवार्ड के साथ जो है इन्हें कॉन्फर्ड किया गया है। ओके, ये हमारे इंडिया के जो है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ओके, सो ये थे हमारे अवार्ड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्पोर्ट्स। स्टेफी फ्रापाट becomes first female referee at the मेंस फीफा वर्ल्ड कप। तो मेंस फीफा वर्ल्ड कप में पहली फीमेल रेफरी बनी है ये, जिनका नाम है स्टेफी फ्रापाट। ओके, नेक्स्ट है थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड टू बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर से जो है T20 वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट हुआ है, थर्ड एडिशन ब्लाइंड लोगों का जो इंडिया में हो रहा है। ओके, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम वन विजय हजारे ट्रॉफी 2022। तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम जो है उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है 2022 का। इंडियन शूटर रुद्राक्ष पाटिल वन ISSF प्रेसिडेंट्स कप इन इजिप्ट। सो इंडियन शूटर है ये रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने ISSF प्रेसिडेंट कप जो है इजिप्ट में, इंडियन शूटर रुद्राक्ष पाटिल वन ISSF प्रेसिडेंट्स कप इन इजिप्ट। सो इजिप्ट में जो है इंडियन शूटर रुद्राक्ष पाटिल इन्होंने ISSF प्रेसिडेंट कप जो है वो जीता है। मीराबाई चानू वन सिल्वर एट वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोलंबिया। सो मीराबाई चानू जो है उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था कोलंबिया में, वहाँ पर। आदित्य मित्तल बिकम 77th ग्रैंड मास्टर। सो चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं 77th। कौन है ये? आदित्य मित्तल। 16 ईयर ओल्ड आदित्य मित्तल हैज़ बिकम द 77th चेस ग्रैंड मास्टर। सो ये 16 साल के हैं जिन्होंने 77वां चेस ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो हासिल किया है। दीपिका पादुकोण टू अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ड्यूरिंग द फाइनल्स में जो फीफा की ट्रॉफी जो थी वो किसने अनवील की थी? तो वो तो दीपिका पादुकोण थी। ईशान किशन स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI। सो ईशान किशन जो है वो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले, ODI में जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं। जो रूट बिकम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 10,000 टेस्ट रन। सो 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले थर्ड प्लेयर बने हैं जो रूट। मनु भाकर वन गोल्ड मेडल इन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। सो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली मनु भाकर है। मेसी अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर कतार फीफा वर्ल्ड कप। कतार का फीफा वर्ल्ड कप के बाद मेसी ने जो है अनाउंस किया है कि वो रिटायरमेंट लेंगे एंड उन्होंने इस साल का खिताब हासिल किया है। इस साल फीफा 2020 का जो ये हुआ था वर्ल्ड कप, वो हुआ था कतार में हुआ था एंड जीता था अर्जेंटीना ने। ओके, सो बिफोर रिटायरमेंट मेसी ने जो है ये फीफा फाइनली जीत लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इगा स्वियाटेक नेम वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2022। सो इगा स्वियाटेक जो है वो टेनिस एसोसिएशन, विमेन टेनिस एसोसिएशन की प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए उन्हें चूज किया गया है। टाटा स्टील ऑफिशियली पार्टनर FIH मेन वर्ल्ड कप 2023। सो टाटा स्टील ने पार्टनरशिप किया है
है FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023 में। ओके, सो ये थे हमारा स्पोर्ट्स कैटेगरी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। 1 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिसका थीम था इक्विलाइज। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 2 दिसंबर को अगेन मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जिसका थीम आप लोगों को पढ़ लेना है। देन अगेन 3 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट आगे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, जिसका इस साल का थीम था सॉइल वेयर फूड बिगिंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है ये डे। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देन वॉलंटियर डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। देन 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द क्राइम जेनोसाइड क्राइम। देन नेक्स्ट है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है। इस दिन जो भी नोबेल प्राइज विनर्स है उन लोगों को प्राइज जो है वो दिया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 11 दिसंबर को माउंटेन डे, ये भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ओके, 14 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी डे एंड 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। सो ये 1 to 15 दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने कवर अप किए। आई होप जो भी मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट कैटेगरी दैट इज ओबिचुरी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटार VC विक्रम किर्लोस्कर पास अवे। सो ये जो है विक्रम किर्लोस्कर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट योगेंद्र के अलाक पास्ट अवे। सो ये इकोनॉमिस्ट थे योगेंद्र, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। एंड वेटरनरी सिंगर सुलोचना चौहान पास्ट अवे। सो ये सिंगर है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सेट ऑफ करंट अफेयर के MCQs को डिस्कस किया एंड देन हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप किया। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को जल्द ही रिमेनिंग 15 डेज का प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोगों की SBI PO का मेंस का भी एग्जामिनेशन है, SBI क्लर्क का भी मेंस का एग्जामिनेशन है। सो आपको बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मैंने काफ़ी सारे सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस, रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड किया है, इंडेक्स एंड बैंकिंग आपको प्रोवाइड किया है, स्कीम्स का सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो हमारा जहाँ तक का हुआ उसके आगे के सेशन, ये तीनों सेशन मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, ताकि आप बचे हुए जो मंथ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब का भी प्रिपेयर करवाओ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अपकमिंग ये 3 सेशन आपको बैक टू बैक मिलने वाले। एक तो होने वाला इंपॉर्टेंट स्कीम्स का, देन होने वाला है अपॉइंटमेंट का, एंड एक होने वाला है इंडेक्स एंड बैंकिंग का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशंस। एंड नेक्स्ट सेशन अगेन एक और आपको जैसे ही दिसंबर मंथ कंप्लीट होता है, मैं जल्दी आप लोगों को दिसंबर रिमेनिंग 15 डेज का भी सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। और बैंकिंग अवेयरनेस के भी सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। जो भी स्टार्टिंग बैंकिंग के सेशन है वो भी आपको देखना है, करंट बैंकिंग के सेशन जो आपको प्रोवाइड किए वो भी आपको देखना है। एक बैंकिंग 3.0 का सेशन भी अभी जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दिस सेशंस। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।